सत्संग से बढ़ कर के कभी कुछ हुआ है कहा नहीं जा सकता। इस संसार में सत्संग से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, अगर कोई जप करता है उसकी मैं परीक्षा लेता हूँ, परीक्षा में जब वो उत्तीर्ण होता है तब मैं उसको दर्शन देता हूँ। अगर कोई तपस्या करता है तो उसकी मैं परीक्षा लेता हूँ, परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तब मैं उनको दर्शन देता हूँ। अगर कोई व्रत करता है तो उनकी मैं परीक्षा लेता हूँ, परीक्षा में जब उत्तीर्ण होता है तब मैं जाकर उनको दर्शन देता हूँ। अगर कोई स्वाध्याय करता है तो उनकी मैं परीक्षा लेता हूँ, परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होता है तब मैं उनको दर्शन देता हूँ। अगर कोई यज्ञ आदि के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहता है, जब तप स्वाध्याय व्रत यज्ञ आया, अगर यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो पहले मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ, परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तब मैं उनको दर्शन देता हूँ। हे उद्धव, इस संसार में एक ही मात्र ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने से मनुष्य की मैं परीक्षा नहीं वरन उनके बिना बुलाए भी उनके पास में चला जाता हूँ, वो है एक सत्संग। वो क्या है? सत्संग। सत्संग कहीं भी होता है तो मैं बुलाने की आशा नहीं रखता कि मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। जहाँ कहीं भी सत्संग होता है मैं बिना बुलाए वहाँ चले जाता हूँ। इसीलिए हे उद्धव, अगर कोई मुझे झटपट में रिझाना चाहता है, झटपट में मनाना चाहता है, झटपट में बुलाना चाहता है तो वो सत्संग करे। क्या करे? सत्संग करे। सत्संग के द्वारा मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, सत्संग के द्वारा मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है, सत्संग के द्वारा मनुष्य को तृप्ति की प्राप्ति होती है, सत्संग के द्वारा मनुष्य की सद्गति होती है, सत्संग के द्वारा ही मनुष्य इस भवसागर को पार होने में सामर्थ्यवान हो पाता है। वास्तविक में हे उद्धव, परमात्मा की कृपा से भवसागर के लिए सत्संग नाव के समान काम करता है और कहीं पे जाने में भेदभाव की दृष्टि से देखी जाती है, लेकिन सत्संग में आने में कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। जो कोई जाए विलय उन सो नर होय, पवित्र लगे हरिरंगा, दोष कलंक सभय मिट जावे, सुनी चाहूँ जाए तो हो तुतंगा, ज्यों मलिन महा अति जल मिल जाए होत है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बड़ो सत्संगा। इस संसार में सत्संग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और जो कोई सत्संग करता है, मनुष्य की तो बात छोड़िए, चर अचर जितने भी प्राणी हैं, और अगर कहीं मनुष्य योनि में वो सत्संग किया, यंते यामति सागतिन के हिसाब से वह कहीं इतर योनि में भी चला गया तो वहां भी उनके सत्संग का फल प्राप्त होता है। और ये सत्संग को ही अमर कथा, इस सत्संग को ही अमर वाणी कहा गया है। हम मनुष्यों को सत्संग में जीवन व्यतीत करना चाहिए। सत्संग में सत्य बोलने की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, सत्संग में सदाचार पालन की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, सत्संग में सद्व्यवहार की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, सत्संग में शीलता की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, और सत्संग में मनुष्य को सद्विवेक के द्वारा ज्ञान अर्जन की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, और सत्संग के द्वारा मनुष्य को किसकी भक्ति करनी चाहिए इसका निर्णय दिया जाता है। जब तक कि मनुष्य इसके विषय में जानेगा नहीं तब तक मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता। इन सब विषयों की जानकारी सत्संग के द्वारा होती है। क्यों? अगर हम किसी को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। जाने बिनु नहीं होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। का भुकुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, जब तक कि जानोगे नहीं ना तब तक प्रतीत नहीं होगा। प्रतीत का अर्थ होता है विश्वास। जानकारी होगी तब ना विश्वास होगा। पहले जानो, जानने की जननी है सुनना। सुनोगे नहीं तो जानोगे क्या, जानोगे नहीं तो करोगे क्या, करोगे नहीं तो पाओगे क्या।
अगर कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए करना पड़ेगा, कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए जानना पड़ेगा, कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए सुनना पड़ेगा। इसीलिए पहले सुनो, जानो, करो, तब पाओ। मनुष्य जीवन सुनने के लिए, मनुष्य जीवन जानने के लिए, मनुष्य जीवन करने के लिए और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन के अलावा और कोई वैसा जीवन नहीं है जिस जीवन में आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन कर और पा नहीं सकते। अगर कोई कुत्ता के मन में हो गया हम ध्यान करें, कोई बिल्ली के मन में हो गया हम ध्यान करें, कोई गाय बैल के मन में हो गया हम ध्यान करें, कोई पशु पक्षी के मन में हो गया हम ध्यान करें, कोई त्रियक प्राणी के मन में हो गया हम ध्यान करें, तो क्या वो ध्यान कर सकता है? और जब वो ध्यान ही नहीं करेगा तो क्या वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है? लेकिन अगर मनुष्य को जानकारी हो जाए कि बगैर ध्यानाभ्यास के परमात्मा की ना तो प्राप्ति होगी और बगैर ध्यानाभ्यास के पापों का ना तो समन होगा, तो मनुष्य अगर सुन लिया, मनुष्य अगर जान लिया, तो मनुष्य उस ध्यानाभ्यास को करके परमात्मा को भी प्राप्त करने में सक्षम है और पापों को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसीलिए मनुष्य शरीर में आकर के इस सब चीज को जाने, इस सब चीज को करें, और इसी की जानकारी सत्संग के द्वारा होती है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। और मनुष्य जीवन में आकर के भी अगर हम गफलत में जीवन बिताएंगे तो मेरा भविष्य जो है दुखमय हो जाएगा। अगर हम छोटी सी कहीं यात्रा करते हैं तो उसके लिए सारे सामान की व्यवस्था करते हैं। कुछ दिन के लिए हम लोग मनुष्य योनि में आए हैं, एक ना एक दिन ये शरीर छूटेगा, ये शरीर का विनाश होगा, हमारा विनाश होने वाला नहीं है, हमारा विनाश होने वाला नहीं है। ये शरीर के द्वारा जो बोल रहा है वो मरने वाला नहीं है, लेकिन ये शरीर मरने वाला है। बहुत आदमी कहता है कि हम आपसे बातें करते हैं, हम आपसे बात नहीं करते, हम आपको देख करके बातें करते हैं। हम आपको देख करके भी बात नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके शरीर को देख रहे हैं लेकिन बात हम आपसे कर रहे हैं। क्या जिनसे हम बात कर रहे हैं उनको हम देख रहे हैं क्या? उनके शरीर को हम देख रहे हैं, उनको हम देख पा रहे हैं? अगर शरीर से बातें होती तो जब गहरी नींद में चले जाते तो उसमें भी बात हम कर सकते थे, लेकिन जब तक कि उसकी चेतना बाहर नहीं आएगी सुसुप्ति अवस्था, तो क्या बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को समझना है। हम देख रहे हैं किसी और को, अब बात कर रहे हैं किसी और से। हम जिनको देख पा रहे हैं उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे हम बात कर पा रहे हैं उनको हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन सत्संग के द्वारा वो ज्ञान दिया जाता है, वो युक्ति बताई जाती है, आप जिनको देखो उनसे आप बात करो। वाल्मीकि मुनि ने वो युक्ति जानी, वाल्मीकि मुनि ने वो युक्ति जान करके की, वो जिनको देख रहे थे उनसे वो बात कर रहे थे। जैसे में भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाते हैं तो भगवान श्री राम के रूप का विवेचन नहीं, भगवान श्री राम के स्वरूप का विवेचन करते हैं। हे राम, मैं आपके रूप को नहीं देख रहा हूँ, मैं आपके स्वरूप को देख रहा हूँ। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर है, अविगत कथा पार नेति नेति नित निगम का ऐसा है, तो मैं आपके स्वरूप को देख रहा हूँ और आपके स्वरूप से मैं बातें कैसे कर सकता? आप तो वाणी के परे हो, आप तो वाणी के परे हो। क्या वैसी दृष्टि हम आप लोगों की हो पा रही है? क्या होना इतना आसान है क्या? क्या हम लोग जो सो खावेंगे पिएंगे हो जाएगा? साधारण मनुष्य एक नशा की लत को नहीं छोड़ सकता है तो परमात्मा को कैसे वो प्राप्त करेगा? कर पाएगा क्या? एक मनुष्य अगर, साधारण मनुष्य अगर नशा के गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो किसी और का गुलाम बना हुआ किसी और को पाना चाहता तो संभव है?
जब तक कि गुलामी की जंजीर से वो ऊपर नहीं उठेगा तब तक वो जिनको प्राप्त करना चाहता है प्राप्त नहीं कर सकता। हम मनुष्य नशा के गुलाम बने हुए हैं, हिंसा के गुलाम बने हुए हैं, झूठ के गुलाम बने हुए हैं, चोरी के गुलाम बने हुए हैं, व्यभिचार आदि कर्म के गुलाम बने हुए हैं, लेकिन प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को। इनको छोड़ने का बारंबार उपदेश आदेश दिया जाता है, उपदेश भी किया जाता है, आदेश भी दिया जाता है, फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं और सोचते हैं ये क्या है, इससे क्या होने वाला है। अरे नहीं, तुम जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगा पानी वैसी होगी वाणी। क्योंकि तुम्हारे अंदर में सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रसार है, ये तीनों गुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर है और ये तीनों गुण जो है तुम्हारे खान पान के आधार पे ये तीनों गुण बढ़ते और घटते रहता है। इसीलिए अगर तुम सत्वगुणी भोजन करोगे तो तुम्हारे अंदर में शांति आवेगी, अगर तुम रजोगुणी भोजन करोगे तुम्हारे अंदर में चंचलता आवेगी, अगर तुम तमोगुणी भोजन करोगे तो तुम्हारे अंदर में मूढ़ता आवेगी। तमोगुणी भोजन तो मनुष्य के लिए है ही नहीं, खास करके इस भारत देश के मनुष्य के लिए ना, और देश के लिए मनुष्य के और देश के मनुष्य के लिए हो जाए, लेकिन खास करके इस भारत देश के मनुष्य के लिए, खास करके इस उत्तर भारत के मनुष्य के लिए ना। क्या उत्तर भारत में अनाज की कमी है? क्या उत्तर भारत में मेवा मिष्ठान की कमी है? क्या उत्तर भारत में फल दूध दही की कमी है? अमृत जैसे भोग को त्याग करके विष जैसे भोग को ग्रहण करके तुम भगवान भगवती को मनाना चाहते हो, भगवान भगवती के लोक में प्रवेश करना चाहते हो, भूतो न भविष्यति नहीं हो पाएगा। खान पान को सुधारो, इसके विषय में जानो, जानने के बाद उसको छोड़ो और फिर किसका हम ध्यान करने से किसका जप सिमरन बंदगी करें। एक ईश्वर का जप ध्यान करो, एक परमात्मा का भजन करो।